नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं अंकुर यादव। आज पूरी दुनिया सत्य अहिंसा के सबसे बड़े प्रतीक महात्मा गांधी की 151वीं जयंती मनाने जा रही है। महात्मा गांधी जो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि विचार थे। उनके विचार, उनके आदर्श और उनकी सीख से दुनिया में कई लोगों ने अपने जीवन को बदला है और कई लोग उनके आदर्शों के साथ समाज में बदलाव ला रहे हैं। बापू को गुजरे 72 साल हो चुके हैं, लेकिन बापू आज भी अपने विचारों की वजह से लोगों के भीतर जिंदा है। आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको कुछ ऐसे ही लोगों से मिलवा रहे हैं जिन्होंने बापू के सबक को अपने जीवन में उतारा और न सिर्फ अपने जीवन को बदला बल्कि समाज के लिए भी कुछ बेहतर कर पाए। देखिए इस खबर को। पूरी दुनिया आज सत्य और अहिंसा के सबसे बड़े प्रतीक महात्मा गांधी की 151वीं जयंती मनाने जा रही है। बापू को शरीर छोड़े लगभग 72 साल हो चुके हैं, लेकिन उनके बताए मार्ग पर चलने वाले लोगों के कारण उनके आदर्श आज भी जिंदा हैं। समाज में अब भी ऐसे लोग हैं जो बापू की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। सत्य, अहिंसा, सेवा, स्वावलंबन और ग्राम स्वराज की अवधारणा ने कई लोगों का जीवन बदला है। आज इस खबर के जरिए हम कुछ ऐसे ही लोगों से आपका परिचय कराना चाहते हैं। छतरपुर जिले के कुछ ऐसे लोग जिन्होंने गांधी के आदर्शों से न सिर्फ अपनी जिंदगी में बदलाव पाया बल्कि दूसरों को भी गांधी के विचारों के साथ बदलाव का उपहार दिया। छतरपुर के एक नौजवान संजय सिंह पिछले 5 वर्षों से निर्वाणा फाउंडेशन नामक संस्था के बैनर तले शहर में दिव्यांग बच्चियों और लावारिस मानसिक कमजोर महिलाओं की सेवा के लिए एक संस्थान चला रहे हैं। गांधी से उन्होंने सेवा को सीखा है। शहर के देरी रोड पर संचालित इस संस्थान में 22 बच्चियां और 13 बालिकाएं हैं। बच्चियां गरीब अनाथ परिवारों से आई हैं जो दिव्यांग भी हैं। इन बच्चियों को पढ़ाने के साथ साथ उन्हें कला कौशल में भी पारंगत किया जाता है। इसी तरह कई राज्यों की सड़क पर घूमती हुई मानसिक कमजोर महिलाएं भी इस संस्थान में हैं जो यहाँ रहकर अपनी जिंदगी खुशहाली के साथ गुजारने लगी हैं। संजय सिंह बताते हैं कि पूना, महाराष्ट्र में जन्म के बाद वायुसेना में तैनात पिता की नौकरी के कारण देश के कई हिस्सों में पढ़ने लिखने का सौभाग्य उन्हें मिला। पूना से ग्रेजुएशन किया और 1998 में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करते हुए उनके मन में सड़क पर घूमते लावारिस लोगों की सेवा का विचार आया। वे ऐसे लोगों की सेवा के लिए संस्थाओं को अपनी क्षमता अनुसार दान करते रहे, लेकिन मन में तसल्ली नहीं हुई। 2015 में विचार किया कि अब इसी को जिंदगी का लक्ष्य बनाना है। बहुराष्ट्रीय कंपनी को छोड़कर वे छतरपुर आ गए। उन्होंने सेवा के लिए पूना में स्थित अपने फ्लैट को बेच दिया और अब छतरपुर में बच्चों और महिलाओं सहित 35 लोगों के परिवार को वे खुद पाल रहे हैं। संजय सिंह कहते हैं कि गांधी ने सिखाया है दूसरों की सेवा में खो जाना ही मोक्ष है और वे वही कर रहे हैं। अब मिलिए दमयंती पाणी से। छतरपुर के गांधी आश्रम में बतौर प्रबंधक काम कर रही दमयंती पाणी बताती हैं कि गांधी के ग्राम स्वराज के विचार ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। इसी विचार के कारण उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी और फिर गांव के जीवन में रचने बसने का निर्णय लिया। गांधी के विचारों पर अटूट आस्था रखने वाली दमयंती उच्च शिक्षित, भाषा की जानकार होने के बावजूद गांधी आश्रम में गायों की सेवा करती नजर आती हैं। खेतों में फसल काटती, जैविक खेती के फायदे बताकर लोगों को इसे अपनाने के लिए प्रेरित करती हैं। वे कहती हैं कि आज गांधी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना ज्यादा प्रासंगिक है। गांधी जी की बात, गांधी जी के विचार, गांधी जी के सिद्धांत आज भी इतने प्रासंगिक है कि उसके बिना जीवन पूरा अधूरा है। गांधी जी की जो बात ग्राम स्वराज की थी, वो चाहते ही थे कि हमारा देश जो है गांव का देश है और हम गांव से ही जीवित रह सकते हैं। तो ग्राम स्वराज की यही अवधारणा थी कि गांव के सारे कार्यक्रम गांव में ही अपने होना चाहिए। गांव के हर व्यक्ति के पास अपना भोजन, अपना वस्त्र, अपने रहने की व्यवस्था होनी चाहिए। और गांधी जी के इसी बात के सिद्धांत ने, जबकि मैं आज के आधुनिक युग में ही पढ़ी बेटी हूँ,
पर मुझे उनकी बात, उनके विचार ने बहुत प्रभावित किया और मुझे अपने जीवन में लगा कि मुझे भी ये जीवन जीना है, तो इसी ग्राम स्वराज के सिद्धांत को लेकर जीवन को जीना है। उसी उद्देश्य को पूरा करने के संदर्भ में मेरा गांधी आश्रम में आना हुआ और गांधी जी के विचार को ही लेकर हम यहाँ पर पूरा स्वावलंबन का जीवन जीने का प्रयास करते हैं और उसी आधार पर जीवन को जीते हैं। आज जब इतना वैश्विक महामारी पड़ी हुई है पूरी, और यदि हमारे पास अच्छा भोजन नहीं है, अच्छी वस्तु नहीं है, तो हमारा जीवन पूरा अधूरा है। यदि हमारे पास भोग भात की पूरी सामग्री है पर यदि आपके पास अच्छा भोजन नहीं है तो आपका जीवन ही बेकार है। तो आज के संदर्भ में तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है गांधी जी की बात, विचार और सिद्धांत के साथ हम जिएँ और उसको अपने जीवन में लाएं। गांव होगा तभी हमारा ये देश बचेगा और जब देश बचेगा तो हम सब उसमें रह पाएंगे। तो आज के संदर्भ में ग्राम स्वराज बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस बार जब 2 अक्टूबर हम मना रहे हैं विश्व अहिंसा दिवस के रूप में, जानते ही हम गांधी जी इसीलिए रहे कि क्योंकि उन्होंने पूरे विश्व में शांति की बात हर समय की है। शांति रहेगी, समन्वय रहेगा, प्रेम से रहेंगे, तभी हमारा देश जो है जीवित रह पाएगा और हम सब उसमें कार्य कर पाएंगे। अब इनसे मिलिए, ये हैं डॉक्टर दिनेश मिश्रा। बापू के ग्राम स्वराज की अवधारणा में गांव और व्यक्ति के स्वावलंबी होने का विचार ही मूल में था। व्यक्ति खाने पीने के साथ साथ अपने स्वास्थ्य को लेकर भी तभी स्वावलंबी हो सकता है जब वह प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाए। डॉक्टर दिनेश मिश्रा एक प्राकृतिक चिकित्सक हैं और प्राकृतिक चिकित्सा के जरिए लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं। प्राकृतिक चिकित्सा गांधी की प्रिय चिकित्सा थी। पहले मैं प्रोफेसर था रसायन शास्त्र का, वो 28 साल मैंने रसायन शास्त्र में अध्ययन अध्यापन करवाया। इसी दौरान मैं 89 में अस्वस्थ हुआ, बहुत बुखार आया और एलोपैथी का उपचार लेने के बाद वांछित लाभ न होने पर मैंने गांधी आश्रम में 15 दिन प्राकृतिक चिकित्सा का उपचार लिया और उससे बड़ा लाभ हुआ। और वहाँ मेरी आस्था इस पर लौटी कि इतने रसायनों के काम करने के बावजूद भी प्राकृतिक जीवन जो है और प्राकृतिक चिकित्सा बहुत अच्छी है। और फिर मैंने इसका डिप्लोमा किया। 90 में डिप्लोमा के बाद गांधी आश्रम के डॉक्टर प्रमोद नामदेव थे, उनके साथ काम किया और 94 में मैंने इस काम को अंगीकार किया और इसका चिकित्सालय गायत्री परिवार में खोला। वहाँ हमने 5-6 साल चलाने के बाद फिर इस बिल्डिंग में आए, इसको बनाया और तब से लेकर के फिर मैंने प्रोफेसरी छोड़ दी और उसके बाद प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में बुंदेलखंड में प्राकृतिक चिकित्सा का काम कर रहा हूँ। वर्तमान में मैं अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद का बुंदेलखंड का प्रभारी हूँ और राष्ट्रीय परिषद में मेंबर हूँ, मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। और इस दिशा में लगभग कितना इसका लाभ हाँ लगभग 1000 कैंपों में भाग लिया है। इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय कैंप है, 10 राष्ट्रीय कैंप हैं और बाकी सारे क्षेत्रीय कैंप हैं जिसको हम लोगों ने भाग लिया और किया है। सभी प्रकार के मर्जों पर प्राकृतिक चिकित्सा लाभकारी है, बशर्ते कि उसको समझ बूझ के किया जाए। प्राकृतिक चिकित्सा रोग को एक मानती है, अलग अलग रोग नहीं है कि मलेरिया है, ये हैजा है, ये टाइफाइड है, कैंसर है। एक ही रोग है और उसका उपचार भी एक ही है, इसलिए जांचों की इसमें कोई प्रासंगिकता नहीं है। प्राकृतिक चिकित्सा को करने के लिए सबसे जरूरी है कि अंदर जो शरीर में विजातीय द्रव्य इकट्ठे हो जाते हैं उनके कारण से हमारे अंदर की जीवन शक्ति कम हो जाती है और हम बीमार पड़ जाते हैं। इन्हीं दोनों सिद्धांतों को लेकर के हम शरीर की सफाई, मन की सफाई के साथ साथ जीवन की ज्योति को बढ़ाने के लिए खान पान में परिवर्तन, जिसको हम लोग कहते हैं आहारी औषधि, और लंबे लंबे उपवासों का बड़ा महत्व है, इनको लेके काम करते हैं। तो हमने कैंसर और तमाम ऐसे कठिन रोगों को, डिप्रेशन को, आँख के छालों को, बवासीर को, इन तमाम रोगों को ठीक करने में हम लोगों को खूब लाभ मिला है, बशर्ते कि इसमें महीने 2 महीने लगते हैं। आज के समय तो प्राकृतिक चिकित्सा इतने ज़्यादा उपयोगी है, इतने ज़्यादा प्रासंगिक है कि जिस समय कोरोना काल चल रहा है और इस कोरोना काल में कोई दवा नहीं है कोरोना की, और ऐसे अटकलपन जो लोग दवा दे रहे हैं, सरकार भी उसमें समझ नहीं पा रही, वैक्सीन है नहीं,
ऐसे समय में प्राकृतिक चिकित्सा ऐसे महत्वपूर्ण काम में आपकी उपयोगी हो सकती है। और मैंने इसमें 12-14 पेज का लेख भी लिख के पहुँचाया हुआ है। यदि इसकी 4-5 क्रियाओं कराया जाए तो गारंटी है कि शरीर की सारी विजाति दूर हो जाएंगे और कोरोना जैसा बुखार, सर्दी, खांसी, बुखार ये सब ठीक हो जाएंगे। इनमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। इस पर मैंने बड़ा लेख 2017 में लिखा था, जो प्रकाशित हुआ आपके अखबार में। बिल्कुल जो कहते हैं जो आज कोरोना में है वो मैंने 17 में लिखा था, नवंबर 17 में। तो ये प्रासंगिक है, इसको फैलाना चाहिए। सरकारों को हर मोहल्ले में या हर ज़िले में या हम आपको मिल के, और गांधी जी ने तो आज़ादी के पहले 46 में कहा था कि यदि आज़ादी के बाद में कोई काम करूंगा तो प्राकृतिक चिकित्सा का काम करूंगा। लेकिन वो असमय चले गए और उनके जाने के बाद उस लेख को मैंने पढ़ा तो लगा कि बापू के इस काम को, सपने को पूरा करना चाहिए। और उसी दिशा को, उसी मिशन को लेकर के हम लोग जहाँ तक अपनी क्षमता है, हमारे लोगों की क्षमता है, आप सब उसमें शामिल हैं, हम लोगों को सफलता मिल रही है। और इसी कारण से छतरपुर जो है बुंदेलखंड के पूरे क्षेत्र में प्राकृतिक चिकित्सा में अभी अग्रणी है। ये खुशी की बात है। गांधी ने एक और विचार दिया था, सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह का, और इस विचार को कई लोग आज भी जी रहे हैं। गांधी आश्रम में रहने वाले दुर्गा प्रसाद आर्य, उनसे जुड़ी कुछ स्मृतियां उनके विचारों पर प्रकाश डाल रहे हैं। देखिए, गांधी जो थे वो जो है एक महान पुरुष इस देश में आए। इन्होंने अपने सत्य, प्रेम और अहिंसा के द्वारा इस देश को आज़ाद कराया। इसके पहले इतिहास में कभी इस तरह की आज़ादी के लिए संघर्ष नहीं किया गया। हालांकि इसके पहले अनेकों लोगों ने बलिदान दिया आज़ादी के लिए, लेकिन जो गांधी का जो रास्ता था वो था सत्य, प्रेम और करुणा का, कि हम सत्य और प्रेम से और करुणा से व अहिंसा के बल पे इस देश को आज़ाद कराएंगे। उसी के लिए उन्होंने सारे जीवन संघर्ष किया। कल हम उनकी 151 वर्ष पूरे होंगे उनके जन्म के, तो उसे विश्व शांति अहिंसा दिवस सारा दुनिया मानता है। तो गांधी जी ने जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी और जो वो उनका सत्य और प्रेम और करुणा के द्वारा, और उन्होंने ख़ास तौर से जो है असहयोग किया, ब्रिटिश सरकार से असहयोग किया कि जो तुम गलत काम के लिए हम लोगों को कहते हो, हम उसको नहीं मानेंगे, उसका हम असहयोग करेंगे और सत्य के बल पर चल करके अपने जो हमारी मांगे हैं उनको पूरा करो। तो गांधी जी यहाँ इस देश में अफ्रीका से सन 1915 में आए और उन्होंने लगातार अच्छे लोगों को इस देश में के आज़ादी के लिए तैयार किया। वकील, बैरिस्टर और अच्छे बुद्धिजीवियों को तैयार किया और सारे लोग उनसे प्रभावित होकर के उनके आंदोलन में शामिल हो गए। उनकी बात मानी कि इसके द्वारा हमें आज़ादी मिल सकती है अहिंसा के द्वारा। तो एक नया रास्ता दुनिया के सामने रखा। इसके पहले कभी भी किसी भी देश में इसके बल पर सत्य, प्रेम और करुणा और अहिंसा के बल पर कोई लड़ाई नहीं लड़ी। ये जो संघर्ष था उनका और उनका जो मिशन था इस देश की आज़ादी के बाद, वो जो इस देश को बनाना चाहते थे, इस देश का नव निर्माण करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने इस देश के सामने 18 रचनात्मक काम रखे अपने। उसमें खेती, किसानी, गौपालन और जो है स्त्री शिक्षा और खादी, ये सारे उनके इस तरह से 18 कार्यक्रम थे। तो लोग जो है कैसे उनसे प्रभावित हुए। ये जो कार्यक्रम आज़ादी के बाद, आज़ादी जब मिल गई तो उन्होंने लोगों के सामने एक नया रास्ता खोला और उसके द्वारा जो है इस देश को आज़ाद कराने के लिए कि इस देश का नव निर्माण कैसे होगा, उसमें सभी लोगों को लिया। उन्होंने देश के निर्माण के लिए जो काम किया वो अद्भुत था। वो देश को बनाना चाहते थे, लेकिन इसके पहले सन 48 में उनको एक विरोधी तत्वों ने उन्हें ख़त्म कर दिया गांधी जी। लेकिन उनका जो काम है
वो आज भी नौजवानों के लिए, इस देश के लिए नवनिर्माण का काम है। इन दिनों देश भर में आत्मनिर्भर अभियान की चर्चा है, लेकिन याद कीजिए, बहुत पहले गांधी ने स्वावलंबन का मंत्र दिया था। स्वावलंबन ही स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का मूल है। गांधी के इसी विचार के कारण छतरपुर के राम कृपाल यादव, जो कि पेशे से योग शिक्षक हैं, उन्होंने स्वावलंबन को अपने जीवन में उतारा। वे बताते हैं कि स्वावलंबन कितना जरूरी है और वे कैसे इसे खुद के जीवन में उतार पाए। जिस प्रकार अभी 2 अक्टूबर है आज, और गांधी जी ने कैसे स्वदेशी को अपनाया जीवन में, इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि उन्होंने स्वदेशी को अपने जीवन में खुद आत्मसात करके बताया। ऐसा नहीं कि उन्होंने कहा। जब 1920 में असहयोग आंदोलन उन्होंने चलाया तो उनका पूरा मकसद जो था वो स्वदेशी पर केंद्रित था। वो चाहते थे कि ब्रिटिश तंत्र की अर्थव्यवस्था पर वो चोट पहुंचाएं। तो उन्होंने रहन सहन, खान पीन, वेशभूषा से लेके शिक्षा, सारी चीज़ों को स्वदेशी करने का उन्होंने कहा। लाखों करोड़ों लोगों ने उनका साथ दिया और उन्होंने विदेशी चीज़ों का बहिष्कार किया और उनको हटाया कर हमारी जो भारतीय चीज़ें हैं उनको आत्मसात किया, उन चीज़ों को अपनाना शुरू किया। और ये इसमें एक बहुत बड़ा मकसद था कि हमारी जो सभ्यता है वो कैसे जीवित रह पाएगी। हमारे आप लोगों ने कैसे जी, तो हम जैसे कि हमने भी अपने जीवन में उनके विचारों को आत्मसात किया है कि हम स्वयं से, जैसे हमारे घर पे थोड़ी सी ही जगह है, परंतु उस थोड़े से बगीचे में हम सब्जी लगाते हैं, अपनी खुद की सब्जी उगाते हैं और मुश्किल से हमें 20% सब्जियां बाहर से खरीदना होती हैं। खुद घर पे गाय रखे हुए हैं हम और अपना दूध अपने लिए खुद उत्पादित करते हैं और बेच के उससे कुछ कमाते भी हैं। और साथ में हम अपनी जो गाय है, गाय पर ही हमारी पूरी अर्थव्यवस्था है। तो उसके गोबर का भी हम उपयोग करके खाद बनाते हैं और कंडे बनाते हैं, तो जिससे हमें गैस की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती नहीं है। बहुत कम ही हम गैस का इस्तेमाल करते हैं। हमारे कंडों पर ही खाना, और उसकी जो रोटी होती है वो भी स्वादिष्ट होती है। तो इस प्रकार से उन्होंने ये कहा था कि हम आत्मनिर्भर बने, हम दूसरों पर डिपेंड ना हों। तो उसे आत्मसात करने की, जैसे उन्होंने कहा कि हमें व्रत रखना चाहिए, तो वो व्रत रख के अपने आप को, अपने शरीर को शुद्ध रखते थे और उन्होंने इसे अपने जीवन में आत्मसात किया। जब भी उन्हें लगा कोई बात होती है, वो उन्हें सरकार का विरोध करना होता था, तो वो व्रत किया करते थे। व्रत, वो हिंसा नहीं किया करते थे, वो व्रत करके ही उसका विरोध करते थे। तो मैंने भी, जब भी हम कभी पशुओं में देखा मैंने तो कि जब भी वो बीमार हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं और ठीक हो जाते हैं। व्यक्ति क्या करता है, उसे चटपटा खाना है, उल्टा सीधा खाना है। आपको कोई भी बीमारी हो जाए तो आप, जैसे मान लो आपको बुखार चढ़े या अपच हो जाए या कुछ भी हो, तो आप क्या करिए, आप खाना पीना छोड़ दीजिए, हल्की फुल्की चीज़ें खाइए और लिक्विड खाइए, आप स्वस्थ हो जाएंगे। व्रत कम से कम 15 दिन में या हफ्ते भर में आपको एक दिन व्रत रहना ही चाहिए शरीर स्वास्थ्य के लिए। तो इसे जीवन में गांधी जी ने स्वयं अपनाया और दूसरों को अपनाने के लिए कहा। बिल्कुल, तो ये हम तो ये चाहते हैं कि गांधी जी के जीवन को लोग पढ़ें, समझें, और उन्होंने जो विचार दिए, उन्होंने तो कहा मेरा जीवन ही सबके लिए, मेरा जीवन जो है एक बहुत बड़ा उदाहरण है, मैं कोई उदाहरण देना नहीं चाहता। तो लोग उनके जीवन में, उनकी वेशभूषा देख लीजिए आप, उनका खान पान, रहन सहन, आहार विहार से लेके सारी चीज़ें स्वदेशी थी। वो अपने, यदि मैं तो ये कहता हूँ कि किसी व्यक्ति को राष्ट्रभक्ति करना है और व्यक्ति ये जताना चाहता कि मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ, तो वो स्वदेशी चीज़ों को आत्मसात करें। वही व्यक्ति राष्ट्रीयता से उत्प्रोत है, वही व्यक्ति एक, मैं कहता हूँ, देशभक्त है। बाकी तो लोग हर चीज़ में, अब कोई एक स्वदेशी व्यक्ति है और वो केक काट के अपना जन्मदिन मना रहा, तो मैं नहीं मानता कि वो व्यक्ति स्वदेशी है। हमें अपनी एक एक गतिविधि से, हमें अपने एक एक हमारे आचार व्यवहार, रहन सहन से ये पता चलना चाहिए कि हम भारतीय हैं और ये हमारी सभ्यता है, ये ऐसे हमारे नैतिक मूल्य थे। तो हम वो कब कर पाएंगे, जब हम उसे जीवन में आत्मसात करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। मैं सबको मैसेज देना चाहता हूँ कि गांधी जी को पढ़ें और उनके जीवन को समझकर उन्होंने जैसा किया वैसा करना। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। पैप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। तमाम खबरों को समय पर जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
ऐप पर भी हम उपलब्ध हैं, गूगल प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड कर सकते हैं और फेसबुक पर अगर आप इस रिपोर्ट को देख रहे हैं तो उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार।